गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरे माउथ इन्फेक्शन में अभी भी कोई आराम नहीं है, इसलिए मैं दवाई ली हूँ अभी जस्ट पहले, जो बिना खाने के लेना है, ब्रेकफास्ट के लेना है। और साथ ही मैं अपना यूट्यूब चेक कर रही थी, टैरो वाला। इस पर अभी मैंने शॉर्ट्स डालना शुरू किया है, आप देख सकते हो। पल्लवी सिंह टी आर एज एन टैरो रीडर, ठीक है। और इस पर अभी मेरे व्यूज़ बहुत कम ही आ रहे हैं। व्यू तो खैर मेरे इस आईडी के भी शॉर्ट्स में ज़्यादा नहीं आते हैं बट चलो ठीक है, एज अ बिगनर ठीक है। तो मैं वही चेक कर रही थी सुबह उठ के। तो आज के ब्रेकफास्ट में है पोहा एंड चाय, जो कि मैंने खुद बनाया है। आज संडे है तो दीदी आई नहीं है, तो देखो आज मैं किससे मिली। काजू। हाय काजू। को लेकर आ गई हूँ गुड़गांव के एम्बियंस मॉल में। तो मैं गेट नंबर 4 से एंटर की हूँ। दिस इज़ द एंट्रेंस। सामने ट्रेंड्स है एंड फिर यहाँ से हम मॉल के अंदर जा रहे हैं। तो आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ टॉप थाई ब्रांड्स एक्सपो। इसके अंदर फूड्स ब्रांड, क्लोथ ब्रांड, कॉस्मेटिक, फ्रूट्स, ठीक है, हर चीज़ के ब्रांड्स हैं। छोटा सा इन्होंने मॉल के बीच में एक्सपो लगाया है, तो आज एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिला ये परफ्यूम और फ्रेगनेंस रिलेटेड स्टॉल। दूसरा स्टॉल है फॉर कॉस्मेटिक। कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंटेशन कर रखा है। दिस स्टॉल इज़ फॉर baby products. They have all baby products. Oh, for pets भी है इनके पास बहुत कुछ। See? And this is for skincare again. And again this is Coco Beauty natural product. मतलब मोस्टली इस साइड मुझे कॉस्मेटिक, स्किन केयर इससे रिलेटेड दिख रहे हैं। दिस इज मून सैडल ब्रांड and how cute products they have. देखो, look at this. मैंने सोचा है भाई ये ऐसा कौन सा स्टॉल है जहाँ इतनी भीड़ है। Then I found the cute crunchies and bags का स्टॉल है। Now we are at makeup stall. यहाँ पे आई थिंक इनका कुछ एक्टिविटीज़ एंड सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो दे हैव स्टेज 2 एंड थोड़ा सा सिटिंग एरिया। तो साइड में इन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक जगह पे रख दी है कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एंड दे हैव ई कैटलॉग टू। सी समथिंग डिफरेंट एंड वेरी क्यूट। दिस इज द ब्रांड एंड इनके सारे मोस्टली डिज़ाइंस ऐसे ही हैं। इससे कलर मीट मोर हार्ड वर्किंग पर्सन है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो मील हमने ऑर्डर किया है, दिस इज़ द ब्रेड बेस्ड सैंडविच एंड ड्रिंक बेरीज शेक। So let's have it. अब साइज़ देखो पिज़्ज़े का। मुझे लगता है मैं पूरे दिन इस पिज़्ज़ा को खाती रहूँगी। हम 2 लोग हैं। इसका जो पिज़्ज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और मुझे बहुत छोटे छोटे बाइट्स में खाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे माउथ इन्फेक्शन की बैन हो चुकी है। बट मैं खाने से नहीं मान रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पे गाइस ये देखो, फोटोग्राफी के लिए भी एक कंप्लीट एरिया है। ये आपका फ़ोटो शूट करके आपको देते हैं। जब आप इसके 3rd फ्लोर पे आओगे आपको मल्टीपल ब्रांड्स, फूड ब्रांड्स मिलेंगे, ठीक है। ये देखो उस साइड भी हैं सारे। और अभी जो हमने अपना लंच किया वो हमने किया पिज़्ज़ा एक्सप्रेस से। और मैंने यहाँ पे देखा जापानीज़ करी हाउस एंड सी इनका कितना अट्रैक्टिव है ये देखो कंप्लीट मॉल।
यहाँ पे 3rd फ्लोर पे लिफ्ट नहीं आती, इस साइड वाली तो नहीं आई, ठीक है, बट स्टेयर से आप आ सकते हैं, एक्सीलेटर से। एंड ये वही एग्जीबिशन है थाईलैंड का जो मैंने आपको दिखाया। और ये है फन सिटी, मतलब किड जोन तो यहाँ पे 2-3 है, ठीक है, टाइम जोन भी है, फन सिटी भी है। और भीड़ देखो, इतनी भीड़ है, ऐसा यहाँ का कोई भी एरिया नहीं है जहाँ भीड़ ना हो। तो हेयर आई हैव माई फेवरेट वन। भाई बहुत तगड़ी भीड़ लगी हुई है, बट ये तो मस्त था ना, द चॉकलेट रूम। एंड दे हैव सो मच वेराइटीज। पैक वन भी एंड oh wow. So जब आप मैकडी क्रॉस करोगे ना, देन यू विल फाइंड द फूड कोर्ट। सी, इतने सारे कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स होने के बाद भी यहाँ पे फूड कोर्ट में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। एंड हियर वी हैव इन द फ्रंट ऑफ दिस एडवेंचरस पार्क काइंड ऑफ। अभी मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, बट ये वाला देखने के बाद ऐसा कम्प्लीटली फील हो रहा है जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पे घूम रही हूँ, ठीक है। इधर कंप्लीट कवर किया हुआ है फन जोन, एंड उसके बाद इसका फ्लोर ऐसे है, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, बट एक्चुअली मैं 3rd फ्लोर पे हूँ। और इसके ऊपर भी है मोर फ्लोर्स। ये जो हमारा थाईलैंड एक्सपो था, उसमें देखो वो थाईलैंड का जो शायद ट्रेडिशनल डांस है वो कर रहे हैं वो, एंड कितने लोग देख रहे हैं उनको। पिछले 20 मिनट से मैं इस रोड के ट्रैफिक में फंसे हुए थे, और फाइनली जैसे मैं निकलने लगी रेड लाइट हो गया, और अब मैं रेड लाइट पे खड़े हूँ पिछले 2 मिनट से। तो आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ यमुना घाट। वैसे तो यहाँ पे कुछ नहीं होता क्योंकि मेरे घर के पास वाले में मैं लेकर आई थी, बोटिंग के लिए दूसरा है, बट यहाँ आप आ सकते हो, घूम सकते हो, बैठ सकते हो। मैं यहाँ घूमने आई थी, मुझे लगा थोड़ा मज़ा आएगा, बट गाइस ये क्या हालत है यमुना की, मतलब क्या है ये, मतलब सफाई का ऐसा नहीं है यहाँ पे, और इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, मतलब बदबू इतनी ज़्यादा आ रही है, जबकि देखो पानी कितना कुछ ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ये है सफाई यमुना की, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं, और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। मैं तो प्लान कर रही हूँ अब निकल ही जाऊँ। लिटरली इस घाट पे इतनी नींबुएं फेंकी हुई हैं, ऐसा लग रहा है मैं जादू टोना के घाट पे आ गई हूँ। लोग यहाँ पे आके बस जादू टोना करते हैं। ये देखो, सिर्फ आपको यहाँ घाट पे नींबू, बेकार की चीज़ें दिखेंगी। ये देखो, बड़ा गंदा हाल है यहाँ पे तो। ये देखो आप, क्या हालत है यहाँ के। ये काम हो रहा है यमुना के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ डिनर में छोला कुलचा, जिसमें मैंने वैसे तो छोले मैंने सुबह उबाल दिए थे, मतलब लाइक भिगो दिए थे, और अभी मैंने इनको उबाल दिया है, तो अब ये एकदम परफेक्ट हो चुका है। सो डिनर इज़ रेडी। ये बहुत ज़्यादा बन गया है, बट थोड़ा थोड़ा करके खा लूँगी। एंड दिस इज़ द कुलचा कंप्लीट रेडी। चलो करते हैं डिनर। क्योंकि आज मैं पूरे दिन कोई भी रीडिंग नहीं दी, तो मैंने अभी रीडिंग दी एक, और अब मैं चली सोने, इसलिए इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।